जो व्यक्ति को इस भवाटवी से, इस संसार रूपी समुद्र से सहज ही पार कर दे, ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है। अब बंधुओं, ये तो हो गया एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष आप सब जानते हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भागवत को एक प्रकार से दुकान मानिए। जिस प्रकार हम दुकान में जा वस्तुओं को खरीदते हैं, दुकानदार विक्रय करता है, उसी प्रकार एक व्यास के पास या भागवत कथा में आप लोगों को देने के लिए ये चार वस्तुएं हैं: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और ऐसा विचार करिए कि एक प्रकार से ये दुकान है। अब यदि आपको मुझसे कुछ वस्तु चाहिए तो उसके बदले में मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। तो पहली है भक्ति। यदि भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस विषय में मुझे क्या दोगे? भक्ति के लिए उत्साह सर्वोपरि है। उत्कंठा कि व्यक्ति के हृदय में जब वैसा उत्साह होगा, वैसा आनंदित भाव प्रकट होगा, तो वो इस श्रीमद् भागवत से भक्ति को लेकर जाएगा। भक्ति में ही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु में उत्साह अति अनिवार्य है। ये महत्व नहीं देता कि आप लोग क्या पहन कर आएंगे, क्या इत्र लगा कर आएंगे, कैसी व्यवस्था होगी। महत्व देता है तो केवल और केवल आप सबका उत्साह है। किस भाव से, किस उत्सुकता से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। हिमालय में एक बार दो भक्त एक एक वृक्षों के नीचे तपस्या कर रहे थे और तभी उस स्थान से नारद जी गुजर रहे थे। तो जैसे ही भक्तों ने नारद जी को देखा तो झटपट प्रणाम किया और पूछा कि नारद जी, हमें बहुत वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, कृपया कर ये पता कर दीजिए कि हमें भगवत प्राप्ति कब होगी। नारद जी झटपट पहुंच गए ठाकुर जी के पास। भगवान से पूछा कि आप उन भक्तों को कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा कि एक से जाकर कहना कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठकर तपस्या कर रहे हो, उस वृक्ष में जितने पत्र हैं, पत्ते हैं,
उतने दिनों बाद दर्शन दूंगा। और दूसरे से कहा, भगवान ने कहा कि जा दूसरे से कह देना कि इस वृक्ष में जितने पत्र हैं उतने वर्षों बाद मिलूंगा। अब नारद जी दोनों भक्तों के पास पहुंच गए। जाकर पहले भक्त से कहा कि जितने इस वृक्ष के पत्र हैं उतने दिनों बाद ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देंगे। वो भक्त क्रोधित हो गया, बोला अरे अभी इतने दिन और पड़े हैं, इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन भगवान की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। ऐसा कहकर क्रोधित होता हुआ वहीं से अपने घर की ओर चल दिया। अब नारद जी दूसरे भक्त के पास गए और उसे जाकर कह दिया कि इस वृक्ष में जितने पत्र हैं उतने वर्षों बाद